नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है और आंकड़ों को किस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी में बांटा जाता है। उस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, सोना और कुछ अन्य क्रियाकलाप। तो इन क्रियाकलापों में आपको कुछ ना कुछ समय लगता है। तो इन क्रियाकलापों से संबंधित एक प्रश्न मैंने अपनी स्टूडेंट साक्षी से पूछा। तो साक्षी से मैंने पूछा कि बेटा आप रोज़ कितनी देर पढ़ते हो। साक्षी का उत्तर था, मैं रोज़ 3 घंटे पढ़ती हूँ। फिर मैंने साक्षी से पूछा, क्या आप रोज़ 3 घंटे पढ़ती हैं? तो साक्षी का उत्तर था, नहीं मैम, कई बार कुछ समय कम या कुछ समय ज़्यादा हो जाता है, पर ज़्यादातर मैं 3 घंटे ही पढ़ती हूँ। फिर मैंने साक्षी से पूछा, फिर आपने उसे किसी एक संख्या यानी 3 घंटे से क्यों दर्शाया? इसका उत्तर था कि मैं रोज़ के समय को अलग अलग से बताने की बजाय एक संख्या से दर्शा रही थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया और एक संख्या से बता दिया। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ गतिविधियाँ रोज़ करते हैं और आपसे अगर कोई पूछता है कि आप रोज़ कितनी देर खेलते हो, तो आप क्या करते हैं? आप पहले थोड़ी देर सोचते हैं, फिर आप कुछ उत्तर देते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे, ऐसा ही होता है ना। तो आपने कभी सोचा कि आप ये जो 2 घंटे या 3 घंटे उत्तर देते हैं, क्या ये फिक्स टाइम होता है आपके खेलने का? नहीं ना, कुछ समय ज़्यादा या कुछ समय कम होता है। तो फिर भी हम अंदाजे से इसको बता देते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रतिदिन कितने बजे उठते हैं, तो बच्चों आपके रिप्लाई कुछ इस तरह से होते हैं, 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम 7 बजे उठते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं हम 8 बजे और कुछ बच्चे 9 बजे। तो ये भी आप अंदाजे से ही बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोज़ आप फिक्स टाइम पे ही उठते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं और कई बार जल्दी भी उठ जाते हैं, पर फिर भी आप इसको अंदाजे से दर्शा देते हैं किसी एक संख्या से। तो बच्चों, ये जो एक संख्या जिसको हम अंदाजे से दर्शा रहे हैं, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं औसत या माध्य। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। तो सबसे पहला केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है औसत और माध्य। तो ये तो था कि आप अंदाजे से औसत या माध्य बताते थे, बट सही तरीका क्या है इसका? तो आज हम जानें कि औसत और माध्य निकालने का सही तरीका क्या है। बच्चों, हम इसको कुछ गतिविधियों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए एक गतिविधि के माध्यम से हम सीखते हैं कि माध्य या औसत यानी मीन या एवरेज क्या होता है। तो बच्चों, अब हम एक गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके लिए हमने लिए हैं वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक्स लिए हैं मैंने। तो आप देख रहे हैं ये जो लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, इनको हमने कुछ इस प्रकार से अरेंज किया है। आप देख रहे हैं इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4। इसी तरह से इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं? 1 ब्लॉक्स। राम, रवि, पवन, निशा और मीना, इन 5 बच्चों में मुझे ये ब्लॉक्स इस तरह से बांटने हैं कि सबके पास बराबर आए। या आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे के पास कितने ब्लॉक्स हैं उसको हम किसी एक संख्या से दर्शाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबके ब्लॉक्स बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा किसके पास है? रवि के पास। तो ये रवि के ब्लॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। इसमें से मैं लेके जाती हूँ 1 इस पे, 3 हो गए, यहाँ हो गए 4।
अब देखते हैं सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स किसके पास हैं। अब है निशा के पास, तो निशा के ब्लॉक्स उठा के मैंने इधर कर दिए। अब हम देखते हैं, इधर भी 4 ब्लॉक्स, इधर भी 4 4 4 4। तो आप देखिए रवि, राम के पास भी 4 ब्लॉक्स हो गए, रवि के पास भी 4 ब्लॉक्स हो गए, पवन के पास भी 4, निशा के पास भी 4 और मीना के पास भी 4 ब्लॉक्स हो गए। हमने इनको बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रत्येक बच्चे के पास 4 ब्लॉक्स हैं। तो मैंने प्रत्येक बच्चे के ब्लॉक्स को एक संख्या से दर्शा दिया। तो यहाँ पे आपका जो माध्य है वो आ गया 4। इसे हम औसत भी कहते हैं। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स थे, इनको हम इकट्ठा कर लें। हमने इनको इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद सब में बारी बारी से हम ब्लॉक्स बांट लें। 1 2 3, सबके पास एक एक आ गया। फिर अगला ब्लॉक 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3, इस प्रकार 4। तो आप देख रहे हैं, पहले हमने सारे ब्लॉक्स इकट्ठे किए, उसके बाद हमने इन सारे ब्लॉक्स के बराबर बराबर 5 हिस्से किए, क्योंकि हमें 5 बच्चों में बांटना था। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हम माध्य निकालते हैं तो पहले हम सारी वस्तुएं या सारे आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, फिर उनको बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ तो हमने कुछ वस्तुएं ली थी, तो वस्तुओं के आगे आंकड़े भी थे, तो हमने उन आंकड़ों को भी जोड़ लेना है। बच्चों, हो सकता है कि ये बराबर ना बढ़ पाए। मान लीजिए हमारे पास 1-2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा होते, तो हम उन्हें कैसे बांटते? या बहुत सारे ब्लॉक्स होते कुछ इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं ब्लॉक्स ज़्यादा इकट्ठे कर लेती हूँ तो उनको बांटना असंभव हो जाएगा। कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या हर बार गतिविधि करना ज़रूरी है? क्या हम हर प्रश्न को गतिविधि से कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ नियम, कुछ सूत्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम सूत्र बनाते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने जब सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा किया था, फिर हमने उसको बराबर हिस्सों में बांटा था। हमने जब सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा किया मतलब सारे आंकड़ों को जोड़ लिया था, फिर उसको हमने बराबर हिस्सों में बांटा था। कितने? 5 हिस्सों में। तो इसका सूत्र क्या बन सकता है? इसका सूत्र बन सकता है, माध्य निकालने के लिए हम सभी आंकड़ों को जोड़कर उन्हें बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो सूत्र बनेगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब एक एग्जाम्पल और लेते। एक बल्लेबाज अपनी अलग अलग पारियों में अलग अलग रन बनाता है। एक बल्लेबाज द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रन आपको दर्शाए गए हैं। उसने पहली पारी में 30 रन बनाए, दूसरी में 58, तीसरी में 67, चौथी पारी में 0, फिर 56, फिर 45, फिर 76, फिर 34, फिर 62, फिर 38। तो क्या इस बल्लेबाज के 10 पारियों के प्रदर्शन को हम किसी एक संख्या से दर्शा सकते हैं? जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमने माध्य का फार्मूला इसीलिए बनाया है, माध्य का सूत्र इसीलिए बनाया है कि हम इसको आसानी से निकाल सकें। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? इस बल्लेबाज के सभी रनों को जोड़ लेंगे। उस जोड़ को हम किससे भाग करेंगे? इसने कितनी पारियां, कितने मैच खेले? 10 मैच खेले। तो हमारे पास माध्य आ जाएगा आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या, रनों का योग बटे पारियों की
संख्या। तो इस तरह से हम माध्य या औसत निकालते हैं, इसे मीन या एवरेज भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे परिसर के बारे में। परिसर को प्रसार या रेंज भी कहते हैं। आपने देखा कि एक बल्लेबाज अलग अलग पारियों में अलग अलग रन बनाता है। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें सबसे छोटा आंकड़ा 0 है। उसने सबसे कम रन बनाए 0 यानी 0, और सबसे अधिक रन बनाए 76। तो उसकी रेंज खेलने की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन बना सकता है 10 पारियों में, उसकी रेंज को दर्शा रहा है कि उसकी हाईएस्ट रेंज कितनी है, कितने से कितने तक, सबसे कम से सबसे ज़्यादा के बीच के फासले को हम रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो ये जो रेंज है, जो फासला है सबसे कम रन और सबसे ज़्यादा रन के बीच का, तो ये होगा इन दोनों के अंतर का। तो इसे हम कहेंगे बड़ा आंकड़ा माइनस छोटा आंकड़ा। तो परिसर क्या होगा बच्चों? बड़ा आंकड़ा माइनस छोटा आंकड़ा। तो इसको भी हम एक गतिविधि से करते हैं। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं उनमें पहली ढेरी में 3, अगली ढेरी में 6 ब्लॉक्स, उससे अगली ढेरी में 4 ब्लॉक्स, उससे अगली ढेरी में 5 ब्लॉक्स, फिर 1 ब्लॉक। तो सबसे आप देख रहे हैं कम ब्लॉक्स किस में हैं? इसमें, और सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें। तो इसके आंकड़े हुए 6, इसके लिए आंकड़ा हुआ 1। तो जब हम परिसर निकालते हैं बड़ा आंकड़ा माइनस छोटा आंकड़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 6 - 1 5। तो ये होगा हमारा परिसर। 6 - 1 बराबर 5। बच्चों इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक यानी मोड। बहुलक नाम से पता चल रहा है बहुत बार आने वाला अंक। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक हो या जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इन आंकड़ों में से सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा कौन सा आया है। तो अभी हमारे पास फिर से हम इन ब्लॉक्स को अरेंज कर रहे हैं। 3, ये 6, और यहाँ थे 4, और ये हो गए 6। तो अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता या सबसे ज़्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है? देखिए 3 3 3। तो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो गया? 3। तो जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आएगा वो होगा बहुलक। बच्चों बहुलक आपने पढ़ा, अब बहुलक का उपयोग कहाँ करते हैं? पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि एक दुकानदार जब शर्ट्स बेचता है तो वो अपने पास हिसाब रखता है कि उसकी कौन सी शर्ट्स ज़्यादा बिकी, एक्सेल, डबल एक्सेल, और कितने रेट वाली शर्ट्स ज़्यादा बिकी, वो उन आंकड़ों का अपने पास हिसाब रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट जो शर्ट्स हैं वो मंगवाता है। तो इस तरह से बाकी दुकानदार भी, चाहे वो मॉल है चाहे वो कोई छोटी दुकान है, वो इस हिसाब से ही अपना काम करते हैं और अपने पास ज़्यादा बिकने वाली वस्तु के आंकड़ों का हिसाब रखते हैं। तो बहुलक का उपयोग यहाँ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यक क्या होता है। माध्यक आपको नाम से पता चल रहा है, माध्यक मतलब मध्य का अंक। जब हम आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो मध्य में जो अंक आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। माध्यक निकालने के लिए हम फिर से इन ब्लॉक्स की हेल्प लेंगे। आप चाहे तो अपने घर पे स्ट्रॉ या पाइप जो होते हैं प्लास्टिक के, जिससे आप जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनका यूज़ करके भी माध्यक निकाल सकते हैं। आइसक्रीम के जो तीले होते हैं उनका यूज़ करके भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्लॉक्स थे तो मैंने ब्लॉक से ही एक्टिविटी आपको करके दिखाई। तो इसमें क्या है, आप देखिए आपको आंकड़े दे रखे हैं 1 3। अब मुझे निकालना है माध्यक। मैंने बोला है माध्यक होता है मध्य का अंक, बट इसमें मध्य का अंक मैं कैसे निकालूं? ये तो आरोही या अवरोही क्रम में है ही नहीं,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, यानी घटते या बढ़ते क्रम में। तो मैं इन्हें लगा रही हूँ आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा है 1, तो यहाँ आ गया 1। उसके बाद फिर से 1, तो यहाँ आ गया 1। अब आप देखिए उसके बाद सबसे छोटा है 3, तो यहाँ आ गया 3, फिर यहाँ आ गया 3। अब इसके बाद देखिए फिर से 3 आ रहा है, तो 3 को ले आइए इधर, तो ये आ गया 3। अब है 4 और फिर 6। तो हमने इनको आरोही क्रम में लगा दिया। तो ये संख्या क्या आई हमारे पास, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ आया 6, यहाँ आया 4, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1। तो इनको हमने आरोही क्रम में लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले 1, 1, 3। अब हमने इनको संख्याओं से दर्शा दिया है। तो अब हम इनका मध्य अंक कैसे निकालेंगे। दोनों तरफ से आप ये इधर से ब्लॉक्स हटाने शुरू कीजिए। इधर का हटा दिया आपने, इधर का, उसके बाद यहाँ से भी हटा दीजिए, अब यहाँ से भी हटा दीजिए, बचा क्या, ये। तो ये कितना है, 3, ये आया है 3, तो आपका माध्यक आया है 3। तो ये हो गया मध्य का अंक। ये तो हो गया कि जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या विषम थी। कितने आंकड़े थे हमारे पास, 7। हमारे पास ब्लॉक्स की 7 ढेरियाँ थी। पर बच्चों अगर हमारे पास ब्लॉक्स की ढेरियाँ सम हो, मतलब 8 या 6 हो, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं ले रही हूँ इसमें इन्हीं ब्लॉक्स को मैं सम संख्या के रूप में अरेंज कर रही हूँ। आंकड़ों की संख्या जो होगी वो सम होगी। इनको मैं पहले से ही आरोही क्रम में लगा रही हूँ। तो देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमने ले लिया 6 ढेरियां ले ली। तो 6 ढेरियों में देखिए आपने क्या किया, इधर से ये दोनों हटाए, यहाँ से हटाए। अब बचे आपके पास 2 ढेरियां, एक में 3 ब्लॉक्स हैं, एक में 2 ब्लॉक्स हैं। तो 2 और 3 ये आ गया आपके पास। तो इस 2 और 3 का माध्यक आप कैसे निकालेंगे। इनके लिए हमें इनकी एवरेज यानी औसत लेना होगा। तो हम इन 2 + 3 बटे 2 करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 बटे 2, और ये भाग करके आएगा आपके पास 2.5। तो आपने देखा अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या सम है तो हम मध्य में जो 2 संख्याएं, 2 आंकड़े बचते हैं उनका औसत लेंगे, और अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो मध्य अंक लेंगे। तो ये था कि हम माध्यक कैसे निकालते हैं। बच्चों तो आपने देखा माध्यक क्या होता है। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर मध्य में जो आंकड़ा रह जाए उसे माध्यक कहते हैं। और यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद मध्य में 2 आंकड़े बचेंगे। इन 2 आंकड़ों का औसत ही माध्यक होगा। बच्चों अब आपने पढ़ा माध्यक क्या होता है। आपने देखा माध्यक मध्य का अंक, मध्य अंक से इधर एक आप कह सकते हो 2 हिस्सों में बट गया। मध्य अंक से इधर एक कैटेगरी बन गई, मध्य अंक से इधर एक कैटेगरी बन गई, जिसमें मध्य अंक से कम वाली संख्याएं थी और मध्य अंक से ज़्यादा वाली संख्याएं थी। अब इसका दैनिक जीवन में हम कहाँ उपयोग करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा कपड़ा लेने जाते हैं तो वो दुकानदार को अपनी रेंज
जो जिस रेट की उन्होंने कपड़े लेने हैं उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा दिखाने को कहते हैं। वो कुछ रेट हाई के भी कपड़े देखते हैं और कुछ कम के भी देखते हैं, परंतु जब वो उन हाई रेट्स और लो रेट्स के बीच में से एक कपड़ा सेलेक्ट करते हैं जिसका रेट इन लो और हाई के बीच में हो, तो हम वहाँ पे माध्यक का उपयोग करते हैं। बच्चों, माध्यक का उपयोग हम और कहाँ करते हैं? बच्चों, माध्यक का उपयोग, आप मान लीजिए कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, साइकिल या स्कूटर, तो आप घर से सोच के चलते हैं कि मुझे इतने की चीज़ लेनी है। फिर आप मार्केट में जाके अपने रेट के हिसाब से थोड़ा उससे कम और थोड़ा उससे ज़्यादा की साइकिल या स्कूटर देखते हैं। फिर आप उनके बीच में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको सूट करे। जब आप वो मध्य में से सिलेक्ट करते हैं रेट, तो वो होता है माध्यक। तो बच्चों, अब हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं। इन कार्ड्स में से हमने चित्र पत्ते यानी फेस कार्ड अलग कर लिए हैं और जोकर अलग कर लिया है, और एक तरफ हमने नंबर्स वाले कार्ड अलग कर लिए हैं। तो इन नंबर कार्ड्स में से मैं कुछ कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने ये 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, तो मैं इनको दिखाती हूँ आपको। तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ संख्या आई है। तो आप देख रहे हैं, पहला कार्ड है 2, दूसरा कार्ड है 5, फिर 3, फिर 7, फिर 3। तो आप ये देख सकते हैं, पहला कार्ड आया है 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 3। तो अब हमें इनका माध्य निकालना है। हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंकड़े आए जो हमने कार्ड्स लिए, 2, 5, 3, 3 और 7। तो इन्हें हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जब हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्या आएगा? आरोही क्रम में सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब हम लेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? हमने सूत्र बनाया है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वो सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आंकड़ों का योग यानी 2 जमा 3 जमा 3 जमा 5 जमा 7 बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 कार्ड्स लिए थे, तो आ गया 5। तो अब इनका योग ले लेते हैं। अब इनका योग कितना आ रहा है? 20 बटे में 5। तो 5 के पहाड़े 20 को काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो माध्य आ चुका है 4। अब इन्हीं आंकड़ों से हम बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक, बहुलक क्या होता है बच्चों? बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा। तो इसमें सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है? नंबर 3 वाला कार्ड 2 बार आया था, तो बहुलक हो गया 3। इसके बाद परिसर। परिसर, परिसर क्या होता है बच्चों? परिसर होता है बड़ा आंकड़ा माइनस छोटा आंकड़ा। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आंकड़ा है 7 और सबसे छोटा आंकड़ा है 2। तो सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा हम घटा देंगे। 7 में से 2 गए 5, तो ये आ गया 5। परिसर आ गया 5। इसके बाद हमें निकालना है माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम। तो देखिए कितने आंकड़े हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। 5 आंकड़े हैं, तो यानी विषम। तो इसके लिए तो हम फिर आरोही क्रम में लगा के मध्यक ले लेंगे। तो माध्यक आएगा मध्य का अंक। तो इसमें हम क्या करेंगे? मध्यक निकालेंगे। ऐसे एक आपने इधर से कट किया, एक इधर से, नेक्स्ट टर्म इधर से कट की, फिर इधर से। तो बीच में जो टर्म यानी आंकड़ा बचा वो आपका माध्यक है। ये तो हो गया
जब हमारे पास कार्ड्स की संख्या विषम थी। बच्चों, जब हमारे पास कार्ड्स की संख्या सम आए, यानी 6 या 8 कार्ड आए या 4 आए, तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। बच्चों, अब हम एक कार्ड एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि कार्ड्स की संख्या सम हो जाए। तो मैं ले रही हूँ एक कार्ड और। तो अब इनको फिर से हम आरोही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो हम क्या करेंगे? 7 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, बची 3 और 5। 3 और 5 इन दोनों का औसत लेना पड़ेगा आपको। तो 3 और 5, 3 जमा 5 बटे 2, तो ये आ जाएगा 8 बटे 2, ये आ जाएगा 4। तो बच्चों, आज आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक सीखे। माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर किस प्रकार से निकालते हैं और उनको गतिविधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। आपने ये गतिविधियां घर पर भी दोहरानी है। बच्चों, मैंने ये गतिविधि ब्लॉक्स से करके दिखाई क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स अवेलेबल थे घर पे। आप ये गतिविधियां किसी अन्य सामान से, जैसे कंचे, टॉफ़ीज़, रंग बिरंगी गोलियां, डाइस, जो भी सामान घर पे अवेलेबल है उनसे दोहरा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारी गतिविधियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी और आप इनको घर पे दोहराएंगे और साथ में अपनी गणित की पुस्तिका से अभ्यास कार्य भी करेंगे। और अंत में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप उसको भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।